जय हिंद साथियों, चलिए आज जो आपका नेक्स्ट बीपीएससी शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए हम क्लास 6 to 8 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तब प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपका बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमेंट था कि क्या सर इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्या, क्योंकि आप लोग को हम सिर्फ आपको पॉलिटी और हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाए थे। तो देखिए, आपका जो अभी क्लास 9 to 10 का सिलेबस है, आपको बता रहे हैं जो क्लास 9 to 10 का आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मुझे लगता है आपको कि इसी पैटर्न पर आपका क्लास 6 to 8 का भी आपका पेपर होगा। ये मुझे लगता है, अभी तक बीपीएससी ने यह क्लियर नहीं किया है। तो आपको हम जो अभी सेट करवा रहे हैं वो आपका क्लास 9 to 10 के बेसिस के आधार पर ही करवा रहे हैं। तो देखिए, जैसे आपका क्लास 9 to 10 में था कि जो एसएसटी सब्जेक्ट जिसका है वो देखिए आपका हिस्ट्री, ध्यान दीजिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी रखिए पार्ट 1 में। इससे आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आप हिस्ट्री रख सकते हैं या ज्योग्राफी रख सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, उससे आपका 40 मार्क पूछा जाएगा। और आपका जो सेकेंड पार्ट था उसमें आपका ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, इसमें से यानी इस तीनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट रख सकते थे पार्ट 2 में, तो इससे भी आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि पार्ट 1 में आप हिस्ट्री रखते हैं या ज्योग्राफी रखते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। और पार्ट 2 में जो देखिए, पार्ट 1 में यदि आप हिस्ट्री रखते हैं तो पार्ट 2 में आपको ज्योग्राफी रखिए या पॉलिटी रखिए या इकोनॉमिक्स रखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप पार्ट 1 में ज्योग्राफी रखते हैं तो पार्ट 2 में आप ज्योग्राफी नहीं रख सकते हैं, आप पॉलिटी रखिए या इकोनॉमिक्स रखिए। तो कोई दो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अभी जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इसमें आपको दो सब्जेक्ट हम पॉलिटी और हिस्ट्री को चूज किए हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री को चूज किए हैं, जिससे आपका टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेगा जो सभी के लिए कॉमन है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर पूछा जाएगा। ये आपका 40 मार्क का होता है। तो ये अभी आपको 40 मार्क का हम अभी आपको नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आपको हम पॉलिटी और हिस्ट्री करवा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप हिस्ट्री रखते हैं या ज्योग्राफी रखते हैं, कोई एक आप रख सकते हैं। यदि हिस्ट्री रखेंगे तो आप ज्योग्राफी नहीं रख सकते हैं, ज्योग्राफी रखेंगे तो हिस्ट्री आप नहीं रख सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है आप जो सब्जेक्ट रखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि दलित पैंथर्स की घटना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन, देखिए इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन आपका ए ही गलत है। बी है दलित सेना गठन, बिल्कुल सही है। सी है भूमिहीन गरीबों किसानों की उन्नति, ये भी सही है। डी है औद्योगिक रूप से शोषण से मुक्ति, ये भी आपका सही है। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी दलित पैंथर्स का संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लाई गई थी। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लाई गई थी, तो ये आपका 2007 में लाई गई थी, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि किस चुनाव के बाद से भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल के वर्चस्व का दौर समाप्त हो गया। आपका देखिए ऑप्शन डी होगा 1989। देखिए 1989 के बाद यानी कांग्रेस दल के वर्चस्व समाप्त हो गया, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है। देखिए, आपको पता होगा कि 12वीं अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया है और उसमें आपको 18 विषय प्रदान किया है। तो नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किया है, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो यह शक्ति प्राप्त हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो यह क्या था, एम एन रॉय ने यह यानी
1934 ईस्वी में ही यानी संविधान निर्माता सभा का गठन का विचार प्रस्तुत किया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो यह था आपका 1952 में। देखिए आपका प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि भारतीय पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए पांडुलेखन समिति कहने का अर्थ हुआ कि प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन अगर कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए मोहम्मद सादालो ये इसके सदस्य थे, के मुंशी ये भी थे, के अय्यर ये भी इसके सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए आपका संविधान के 7वीं अनुसूची में यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। तो संघ सूची पर आपका संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, और तीसरा जो आपका है समवर्ती सूची, तो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो यह कहाँ से लिया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है कि हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानी में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका भाग 9 में इसका उल्लेख किया है। भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। इससे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया है? तो आपका अनुच्छेद 241 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु सम्मिलित किया गया है। ये आपका 9वीं अनुसूची में किया गया है। तो याद रखिएगा भूमि सुधार, एक सेकेंड याद रखिए आपका कि भूमि सुधार का वर्णन किस में है? तो अनुसूची 9 में है। यह कब जोड़ा गया? तो यह आपका संविधान के पहली संशोधन, ध्यान दीजिए, संविधान की पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। बी है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये आपका गलत है। इसका योग्यता एकमात्र है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी हो। तो यही आपका 2 योग्यता है। आपका देखिए 3 है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 आपका सही है। ऑप्शन बी होगा, केवल 1 एंड 3 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो ये आपका उद्देशिका में यह दिखाई देता है, यानी इसका प्रतिबिंब उद्देशिका में दिखाई देते हैं, यानी प्रस्तावना में। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसमें आपका संप्रभुता होगा। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपका ए है कि भारतीय संविधान अधिष्ठात्मक है, ये आपका गलत है। ये अमेरिकी संविधान अधिष्ठात्मक है, ये याद रखिएगा। आपका देखिए बी है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। सी है भारत एक कुलीन राजतंत्र है, ये भी गलत है। डी हो जाएगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यानी भारत का संविधान का प्रकृति है अंशतः कठोर, यानी कुछ भाग कठोर है और उसका कुछ भाग में लचीलापन है। ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये आपका है ऑप्शन बी जगह अनुच्छेद 19 के ए के तहत। देखिए आपका ये यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जनवरी 2004 ईस्वी को यह निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी 25 जनवरी 2004 को एक निर्णय में कहा कि आम नागरिकों को झंडा फहराने का एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह क्या आपका 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 20 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो यह न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन आपका बी होगा। यानी चक्र में 24 तीलियां होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आपका संविधान के भाग 4 के ए में है। भाग 4 के ए में है। इससे ध्यान रखिए मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर। याद रखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है। तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति यानी यह कथन निम्न में से किस पर लागू होती है। तो यह बिल्कुल राष्ट्रपति पर लागू होती है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति आपका संवैधानिक रूप से राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तव में यह नेतृत्व नहीं करता है। कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तव में नेतृत्व करता है, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति प्रमुख होता है। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निश्चित तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो यह है सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो इसमें देखिए बी और आपका डी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो यह होता है आपका राज्यसभा के अध्यक्ष। देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और ये आप राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। तो अभी राज्यसभा का सभापति भी है जगदीप धनखड़ ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्या था आपका 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ये क्या था आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान सभा के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। ये क्या था आपका एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा। आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन ए होगा। नेहरू तो इसका सदस्य नहीं थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे। पटेल जी भी इसके सदस्य नहीं थे। तो होगा 1 और 3। किस ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका सी में है 1 और 3। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना
को प्राप्त किया गया है? ये क्या आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन देखिए आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? तो संविधान की अनुसूची दी है और सूची 2 में आपको विषय दिया है। देखिए आपका मिलान करना है। तो चौथी अनुसूची में आपका क्या है? तो राज्यसभा का उल्लेख है, ठीक। फिर आपका पंचम, इसमें आपका क्या होगा? पंचम हो जाएगा आपका यानी जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर अष्टम में क्या है? तो बैस भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और 9वीं में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। क्या होगा आंसर? यानी ए का हो गया आपका 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 123 के द्वारा मिला है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल आपका अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये क्या था आपका 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, अगर भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। देखिए, भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो यह है अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? देखिए, केंद्र राज्य के संबंध में प्रमुख अड़चन क्या रही है, यानी प्रमुख रोक क्या रही है? तो ये आपका राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356 जिसके तहत यानी राष्ट्रपति शासन लगते हैं। और ऑप्शन सी होगा राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग की कार्यकाल कितनी वर्ष की होती है? तो वित्त आयोग की कार्यकाल 5 वर्ष की होती है और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्न में से किस स्थान पर लिया था? तो लाल किले पर लिया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका 38 है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो लोकतंत्र बहाली के साथ ही आपका यानी मौलिक अधिकार मिला और मतदान का अधिकार मिला और जन प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार मिला। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? किसके माध्यम से करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करता है। देखिए, ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया है और इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो ये बना आपका 22 दिसंबर 1953 को। किसके अध्यक्षता में? तो इसके अध्यक्ष थे फज्जल अली। ये भी देखिएगा, इसके अध्यक्ष थे फज्जल अली। नेक्स्ट आपका देखिए, आपको यहाँ से इतिहास स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका इतिहास स्टार्ट है। क्वेश्चन देखिए आपका 41 है कि कह रहा है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि किसके सिक्कों पर
किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में 12वीं शताब्दी में कागज़ का प्रयोग आरंभ हुआ था। देखिए कागज़ का प्रयोग आपका विश्व में प्रथम बार कहाँ हुआ? तो ये आपका चीन में हुआ। तो कागज़ का यानी आविष्कार किसने किया? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि विलियम्स प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तो बिस्मार्क को कहा था। याद रखिएगा, विलियम्स प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने किया था। बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए ए और सी दोनों सी है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन देखिए 47 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी है, यानी नेहरू इसके लेखक नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 ही गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है। बाकी देखिए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद है, बिल्कुल सही है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है, ये भी सही है। और हैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन 48 है कि जब राजा कोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये था आपका वेकट। कौन थे? वेकट थे। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ये क्या था आपका 1892 ईस्वी में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? ये क्या था आपका 16 अगस्त 1946 को, यानी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? ये क्या था आपका कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के पहचान आपको यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिली थी। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1927 में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? यह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव द्वारा किया गया था। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव ने किया था। देखिए इसके अध्यक्ष थे यानी आचार्य नारायण देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए आपका ये दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? यानी कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका वल्लभ भाई पटेल। यह देखिए कराची अधिवेशन
1931 में हुआ था। ये देखिए, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इसी में मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो ये आपका उदारवादी दल से थे, ये उदारवादी दल से थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 60 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। यह है बिहार। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ये खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। देखिए, मोपला विद्रोह ये आपका केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए, भक्ति आंदोलन को रामानुज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामानुज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ई होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क और आजम कहलाए जाने वाली सड़क बनवाई? तो ये आपका बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉमसन ने किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कथन दिया आपका। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का लक्ष्य धन प्राप्ति से था। बिल्कुल सही है। आपका कथन आ रहा है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, ये दक्षिण राज्य को कब्जा में नहीं करना चाहता था, वहाँ से वह सिर्फ धन प्राप्त करना चाहता था। तो आपका देखिए आर कथन गलत है और आपका क्यू सही है। क्यू सही है, आर गलत है। किस में है? ऑप्शन सी में है। क्यू सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो देखिए, मोरक्को निवासी इब्न बतूता यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दीवान ऑफ बंदगान ये आपका फिरोज तुगलक के ने शुरू किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत ने संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की शादी कहा गया है? तो अमीर हसन को कहा गया है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये आपका यानी 1531 में किया था। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये अंतरजी खेड़ा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन 75 है कि चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत की यात्रा किसके समय किया था? देखिए, हैंसोंग किया था हर्षवर्धन के समय में।
ऑप्शन सी होगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन इस बार आपका 69th बीपीएससी में भी पूछा गया था। 69th बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस बिंदुसार के समय में भारत आया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित मौर्य वंश के शासकों में कौन आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे? तो आजीवक संप्रदाय से बिंदुसार संबंधित है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है कि प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ था, तो वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपका चोल, यानी चोल राजवंश दक्षिण भारत में अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह है चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी होगा। तो ये था आपका 80 क्वेश्चन। देखिए इसका 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा, तो अभी हम आपको नहीं करवा रहे हैं, बाद में आपको करवाएंगे। तो अभी आप इसी सेट को लगाइए, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन को भी आपको करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए आपको हम यानी 80 क्वेश्चन ही करवा पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पूरे सेट करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।